कहा जाता है कि 1949 में एक वहाँ पे नियम बना, जो बौद्ध कम्युनिटी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों के लोग के द्वारा उसे संचालित किया जा रहा था। भारत जो देश है वो भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान में जो है सभी धर्मों की अलग अलग स्वतंत्रता है। जब सभी धर्म को अलग अलग स्वतंत्रता है तो हमें जो है बौद्ध विहार बोधगया में वो उसकी स्वतंत्रता अभी तक क्यों नहीं है, अभी तक वो क्यों नहीं मुक्त है। हम तमाम बौद्धों का एकमात्र बुद्ध गया का जो स्थान है वो उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। बुद्ध गया टेम्पल जो मैनेजमेंट है वो संविधान के अनुसार नहीं चलता है, वो संविधान के विरोधी है, क्योंकि वहाँ पर भेदभाव किया गया है। भेदभाव किया गया मैंने हिंदू और बौद्ध अलग अलग बता करके भेदभाव किया गया है। 80 लाख रुपया दंड पड़ा हुआ है, तो 80 लाख दंड कमेटी ने भरा है, तो पैसा जो दान का है ना, तो वो तो 80 लाख गया, तो वो मिसमैनेजमेंट वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई कमेटी में ऐसे मेंबर है कि वो विदेशी धन अपने अपने खाते में मंगा करके अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। इस वक्त हम पटना के अंबेडकर शोध संस्थान में मौजूद हैं और बौद्ध टेम्पल, बौद्धी टेम्पल को लेकर के यहाँ एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। दार्जिलिंग से आए हुए हैं जो तमाम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो आए हुए हैं। सर क्या नाम हुआ, शुभ नाम आपके? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के मार्फत सभी को नमो बुद्धाया, जय भीम। और मेरा नाम आकाश लामा है, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। विशेष करके जो आज जो सभा पटना में रखी गई है, विगत हम लोग 23 जून में जो हम लोग ने बोधगया में सभा की थी, उस सभा के मैंडेट के तहत हम लोग ये आज सभा कर रहे हैं। हम लोग अभी आज सुबह ही न्यू दिल्ली से आए हैं कि दिल्ली में काफ़ी राष्ट्रीय एक मीटिंग थी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और सभी संगठनों को लेकर, और राष्ट्रीय नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे नेशनल माइनॉरिटी कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिंछिन लामू जो बुद्धिस्ट मेंबर हैं, इनसे भी एक बड़ी चर्चा हुई और ज्ञापन दी गई। और भारत के सभी राज्यों से बौद्ध संगठन आए थे। विशेष करके जो बोधगया में जो महाविहार है, बौद्धों का सबसे पवित्र आस्था का केंद्र, इसमें एक कमेटी है जिसमें 9 मेंबर है, और उस कमेटी के आधार पर अभी भी 1949 का जो BTMC एक्ट, बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट है, अभी भी इसी एक्ट के आधार पर ही कमेटी में 9 मेंबर से DM जो रहती है गया की, वो चेयरमैन रहती है, और इसमें 4 बौद्ध और 4 अन्य धर्म के हैं। तो विश्व में किसी भी धर्म का, आज मान लीजिए हम लोग का जो मुस्लिम भाइयों का सबसे पवित्र जगह है मक्का मदीना, इसी प्रकार क्रिश्चियन भाइयों का है, हिंदू भाइयों का है, सभी धर्मों का एक आस्था का केंद्र एक है। लेकिन उस आस्था के केंद्र में सिर्फ उसी धर्म के लोग ही कमेटी में रहते हैं। ये 1949 का जो एक्ट का आधार पर अभी भी ये 4 बौद्ध खाली है। इसमें सबसे बड़ी प्रश्न है कि ये क्यों है, क्यों संपूर्ण रूप से बौद्ध नहीं है। हो सकती है 1949 में जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के आधार पर वो कानून बनाई गई थी होगी, लेकिन अभी 2024 तक वो कानून अभी तक लागू है। इसके लिए हम लोग ने काफ़ी सारे मीटिंग भी की है, और आने वाले 17 सितंबर में अनागारिक धम्मपाल की जो 160वां जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसके उपलक्ष्य में हम पटना में 5 लाख बौद्धों की एक शांति रैली हम लोग करने जा रहे हैं। 5 लाख बौद्धों, 5 लाख बौद्ध पूरा देश भर से और बिहार के संपूर्ण जिलों से आएंगे। इसके लिए काफ़ी सारी मीटिंग हो चुकी है, आज भी एक मीटिंग चल रही है। बिहार के विभिन्न जिलों से हम बौद्ध शांति प्रिय है, हम अपनी मांग पूरा हल्ला उल्ला करके नहीं करते हैं, हम शांति से अपनी मांग रखते हैं। जो अन्यायपूर्ण कानून है इसको पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए या संशोधन किया जाए, और पूर्ण रूप से इसमें कमेटी में बौद्ध हो, यही हमारी मांग है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका, शुभ नाम? मेरा नाम है भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो। कहाँ से आया सर? मैं फ़िलहाल तो अमरावती महाराष्ट्र से आया हूँ। ये महाबोधि विहार जो बुद्धगया का है,
उसका मैं पूर्व सचिव हूँ, सदस्य सचिव हूँ बुद्धिस्ट, और भिक्खु इंचार्ज और सुपरिटेंडेंट रहा हूँ 1900। क्या किस उद्देश्य के साथ आज आप लोग बैठक किए हैं? हम लोग अनागारिक धम्मपाल जी जो है उनकी 160वीं जयंती मना रहे हैं पटना में आने वाले 17 सितंबर को। तो उसी की तैयारी को लेकर के हम लोग आज की बैठक है कि हमारे तमाम बिहार की जो कार्यकारिणी है जगह जगह की, तो तमाम ज़िले से कार्यकर्ता आए हुए हैं यहाँ पर, और जो जयंती कार्यक्रम है उस दिन शांति यात्रा निकाल रहे हैं। उस शांति यात्रा में हमारी जो मांग है कि जैसे कि ईसाइयों के चर्च होते हैं, मुस्लिमों के मस्जिदें होती है, और उसी तरह से जो सिखों के गुरुद्वारा होते हैं, वैसे ही हम तमाम बौद्धों का एकमात्र बुद्ध गया का जो स्थान है वो उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। ये मुख्य मांग है हमारी। मतलब सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए, बौद्धों के हाथों में होनी चाहिए। माने जो जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं वही लोग बेहतर जानते हैं कि उसका कैसे मेंटेनेंस किया जाए। सरकार देखिए, सरकार की ट्रस्ट है, सरकार की तरफ से डीएम हो, एसडीओ हो या कोई भी, आज हिसाब से आज यहाँ पर तो ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री की निगरानी में रहे, लेकिन कमेटी में पूर्ण रूप से बौद्ध होना चाहिए, यही हमारी मांग है। अच्छा, तो अभी कौन लोग हैं वो? अभी गवर्नमेंट के अंडर है? वो पुराना कानून है 1949 का। ये भारत माने हमारा देश संविधान से चलता है, लेकिन बोधगया टेम्पल जो मैनेजमेंट है वो संविधान के अनुसार नहीं चलता है, वो संविधान के विरोधी है, क्योंकि वहाँ पर भेदभाव किया गया है। भेदभाव किया गया माने हिंदू और बौद्ध अलग अलग बता करके भेदभाव किया गया है। तो 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, इस तरह की जो बात है तो भेदभावपूर्ण वाली है। बौद्धों का स्थान है, उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, ताकि मैंने शांति भी और वहाँ व्यवस्था भी और दान जो आता है उसका योग्य ढंग से बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार है। कोई वहाँ से स्कूल चलाने हैं, दवाखाने चलाने हैं, जन कल्याण के जो काम करने हैं वो नहीं होते हैं, तो जो दान का दुरुपयोग होता है। तो बौद्ध लोग अपनी व्यवस्था के हिसाब से जन कल्याण का काम और वहाँ से जैसे अच्छाई होनी चाहिए जिससे लोगों को लाभान्वित मिलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का उपदेश है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन जो भी वो है वहाँ से लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है। अभी वो पैसा का क्या हो रहा है? वो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जो गया बुद्ध टेम्पल में दिया जाता है वो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे है कि मैं 1995 में वहाँ भिक्खु प्रभारी बनाया गया, 97 में मुझे सुपरिटेंडेंट बनाया गया। हमने वहाँ पे एक FCRA अकाउंट खोला, जिसके तहत विदेशी पैसा हम अकाउंट में लेते थे, विदेशी रुपए को। लेकिन अभी कुछ साल पहले वो अकाउंट खराब हो गया, मैंने विदेशी जो पैसा लेने की व्यवस्था थी वो बंद हो गया। 80 लाख रुपया दंड पड़ा हुआ है, तो 80 लाख दंड कमेटी ने भरा है, तो पैसा जो दान का है ना, तो वो तो 80 लाख गया। तो वो मिसमैनेजमेंट वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई कमेटी में ऐसे मेंबर है कि वो विदेशी धन अपने अपने खाते में मंगा करके अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे। हाँ, तो ये गलत है। तो वो अभी 80 लाख रुपया फंसा हुआ है। 80 लाख रुपया फंसा क्या, वो चला गया, दंड भर दिया, वो चला गया, नुकसान हो गया। FCRA अकाउंट, FCRA माने फॉरेन करेंसी लेने के लिए जो अकाउंट था, हम लोग थे वहाँ पर, उस अकाउंट नहीं था। तो लोग क्या करते थे, अपने जेबों में पैसा लेते थे या वो विदेशी मुद्रा लेते थे और उसका भारतीयकरण करके डालते थे। लेकिन हमने महाबोधि विहार के चारों ओर जो विकास के काम किए, रेनोवेशन के काम किए, उस कामों के लिए हमने फॉरेन करेंसी इकट्ठा माने उसको अकाउंट खोला गया था, तो वो ख़त्म कर दिया गया, तो इसलिए नुकसान हुआ। आज यहाँ पे हम सब इसलिए एकत्रित हुए हैं कि महाबोधि जो विहार है उससे मुक्त कराना है। कहा जाता है कि 1949 में एक वहाँ पे नियम बना जिसमें जो बौद्ध कम्युनिटी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग धर्मों के लोग के द्वारा उसे संचालित किया जा रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत जो है, भारत जो देश है वो भारत के संविधान से चलता है, और भारत के संविधान में जो है सभी धर्मों की अलग अलग स्वतंत्रता है, सभी धर्मों की अलग अलग स्वतंत्रता है, और सभी धर्म जो है एक समान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सभी धर्म को अलग अलग स्वतंत्रता है, तो हमें जो है बौद्ध विहार बोधगया में उसकी स्वतंत्रता अभी तक क्यों नहीं है, अभी तक वो क्यों नहीं मुक्त है,
वो अभी तक जो है वो बोध गया टेम्पल बौद्धों के हाथ से जो है उसका नेतृत्व होना चाहिए था, लेकिन उसमें जो है अलग अलग धर्मों के लोग जो है उसमें हस्तक्षेप करके उसके अपने अंदर में रखे हैं। इसीलिए हम लोग भारत के संविधान के अनुसार उसे मुक्त करेंगे और हम जो बौद्ध लोग हैं हम उस महाबोधि विहार को अपने हाथों में लेंगे। इसके लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये जो तमाम बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अदर स्टेट से बिहार आए हुए हैं और आने वाला बुद्ध जयंती के दिन इन लोग पटना में 5 लाख लोगों के साथ शांतिपूर्ण यात्रा करेंगे। और जिस तरीके से बुद्ध टेम्पल बोध गया में जो धांधली चल रही है उस चीज़ को लेकर के भी इन लोग चाहते हैं कि उसमें सिर्फ जो बुद्ध धर्म के लोग हैं, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, वो लोग इसमें मौजूद रहें, ना कि कोई गवर्नमेंट का या कोई ट्रस्ट का लोग रहे। उसमें काफ़ी धांधली हो रहा है जैसा कि बुद्ध भिक्षु ने कहा है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।